नमस्ते दोस्तों। स्पार्क के एपिसोड 4 जिसका नाम है दोस्त या दुश्मन, उसके इस खास विश्लेषण में हम आज घुसने वाले हैं। पिछली बार हमने देखा था ना कि कैसे स्पार्क ने अकेले 3 खतरनाक विलन्स को धूल चटा दी थी। पर पता है, इस बार की शुरुआत एकदम नॉर्मल हल्की फुल्की सुबह से होती है, जो अचानक से एक ऐसे डरावने सुपरनैचुरल थ्रिलर में बदल जाएगी कि रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज हम देखेंगे कि दोस्ती का सबसे बड़ा इम्तिहान आखिर कैसा होता है। चलिए शुरू करते हैं। तो अब सीधा सीन पर आते हैं। सुबह के लगभग 7 बज रहे हैं। आर्यन आधी नींद में बैठा अपना मैथ का होमवर्क निपटा रहा है। सब कुछ एकदम शांत और नॉर्मल। और तभी दरवाजे पर अचानक नॉक होता है। आर्यन अपने घर के सेफ जोन में है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे के होल से झांकता है, उसकी सांस अटक जाती है। वही सेम ग्रे जैकेट वाला आदमी जो कल रात से उसका पीछा कर रहा था, वो अब उसके घर के ठीक बाहर खड़ा है। भारी घबराहट में आर्यन तुरंत अपने बेस्ट फ्रेंड देव को एक मैसेज भेजता है। देव, वो आदमी मेरे घर पर है, वही ग्रे जैकेट वाला, मैं क्या करूं? अब इस छोटी सी टाइमलाइन को देखिए। 7 बजे आर्यन उठा। 7:03 पर उसने देव को वो पैनिक भरा टेक्स्ट किया, और ठीक 10 मिनट बाद 7:13 पर देव वहां पहुंच जाता है। मतलब आर्यन का सुरक्षित घर भले ही टूट गया हो, पर दोस्ती का शील्ड एकदम सॉलिड है। देव हाँफता हुआ दरवाजे पर आता है, और उसके हाथ में क्या है? एक कॉमिक बुक। वो वहां आकर आर्यन का मैथ्स ट्यूटर बनने की एक्टिंग करता है। एकदम लास्ट मिनट पर सोचा गया जुगाड़। पर सीरियसली, सिचुएशन चाहे जितनी भी टेंस हो, देव की ये हरकत दिल जीत लेती है। ये दिखाता है कि उनकी बॉन्डिंग कितनी स्ट्रांग है। और फिर एक ऐसा मोमेंट आता है जो पूरी कहानी को कंप्लीटली पलट देता है। वो ग्रे जैकेट वाला आदमी कहता है, मैं तुझे अरेस्ट करने नहीं आया आर्यन, मैं तुझे बचाने आया हूं। सोचा था कोई सरकारी एजेंट है जो सुपर पावर्स की वजह से आर्यन को पकड़ने आया होगा, राइट? पर नहीं, एक ही सेकंड में दुश्मन लगने वाला ये आदमी एक डेस्परेटली जरूरी दोस्त या कीजिए एलाय बन जाता है। तो अब सवाल ये है कि आखिर ये भाई साहब हैं कौन? ये हैं एजेंट विक्रम सिन्हा, भारतीय विशेष सुरक्षा विभाग यानी एक टॉप सीक्रेट गवर्नमेंट एजेंसी के ऑपरेटिव। इनका मेन काम ही यही है, ऐसे गिफ्टेड बच्चों को ढूंढना जिनके बारे में दुनिया को कुछ नहीं पता। और इनके पास हवा में बातें नहीं है, पुख्ता सबूत है। इन्होंने आर्यन को उस सीसीटीवी फुटेज की फोटो दिखाई जहां वो फ्लाईओवर पर नीली रोशनी के साथ लड़ रहा था। आर्यन को तो पता भी नहीं चला था कि वहां कैमराज हैं। एजेंट विक्रम की एंट्री ने इस पूरी दुनिया में एक नया इंटेंस लेवल का रियलिज्म जोड़ दिया है। और यहाँ हमें सच्चाई का पता चलता है कि खतरा एक्चुअली किस लेवल तक बढ़ चुका है। हम जिन विलन्स को पिछले एपिसोड्स में बड़ा खतरनाक समझ रहे थे ना, जैसे काल राक्षस, विषानारी या धूमरा, सच पूछे तो वो कुछ भी नहीं थे। वो तो सिर्फ एक छोटा सा टेस्ट थे, एक तरह का इंटरव्यू जिसे आर्यन ने पास कर लिया। असली खतरा तो बहुत बड़ा है, ओमेगा लेवल का खतरा, जिसका नाम है प्रोजेक्ट नेदर। इस टॉप सीक्रेट फाइल का नाम है प्रोजेक्ट नेदर। देखिए, ये सिर्फ कोई आम सुपर पावर वाला विलन नहीं है। ये एक ऐसा अंधेरों का दानव है जिसे आज तक किसी ने देखा ही नहीं है। जो देख लेता है वो वापस नहीं आता। इसकी सबसे भयानक ताकत पता है क्या है? ये किसी की भी सुपर पावर हमेशा के लिए चुरा सकता है। परमानेंट ड्रेन। और अब इस अनदेखे खतरे की नजर दुनिया की सबसे प्योर एनर्जी यानी हमारे स्पार्क पर टिक चुकी है। और सबसे डरावनी बात यह है कि नेदर कभी किसी कमजोर शिकार पर हाथ नहीं डालता। वो हमेशा सबसे स्ट्रॉन्ग टारगेट चुनता है। वो चाहता तो अचानक से हमला कर सकता था, पर उसका प्लान अलग है। वो पहले आर्यन को मेंटली और इमोशनली तोड़ना चाहता है, उसके डर को बढ़ाएगा, उसे आइसोलेट करेगा और फिर उसकी पूरी एनर्जी को निगल जाएगा। सोचकर देखिए, स्पार्क अकेले एक ऐसे दुश्मन के सामने कितना बेबस है जिसका डिजाइन ही उसकी पावर को कंज्यूम करने के लिए बनाया गया है। एक्शन और खतरे के बीच अब थोड़ा सा इमोशनल एंगल पर ध्यान देते हैं। जब आर्यन को समझ में आता है कि नेदर उसके आसपास के लोगों को भी नुकसान पहुंचा सकता है, तो वो अपने दोस्त देव को वहां से चले जाने को कहता है। पर देव वो साफ इनकार कर देता है। उसका ये डायलॉग सुनने लायक है, कुछ रिश्ते कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होते, वो सिर्फ होते हैं। मतलब दोस्ती किसी शर्त या परमिशन से नहीं चलती, ये एक चॉइस है, और देव ने अपनी चॉइस बना ली है। तो पॉइंट ये है दोस्तों कि इन सब सुपर पावर्स, एलियंस और एक्शन के बिल्कुल सेंटर में एक बेहद मजबूत और सच्ची दोस्ती की कहानी है। याद कीजिए, देव ने तब भी आर्यन का साथ नहीं छोड़ा था जब उसने पहली बार वो बिजली देखी थी, और आज जब लिटरली मौत उनके दरवाजे पर खड़ी है, तब भी वो अपनी जगह से 1 इंच नहीं हिला।
ये वफादारी ही इस कहानी की असली जान है। खैर, दोस्ती सिर्फ बातों से तो बनती नहीं, एक्शन भी चाहिए होता है। और देव एग्जैक्टली वही करता है। वो तुरंत व्हाइट बोर्ड निकालता है और एक जबरदस्त टैक्टिकल प्लान बनाता है। स्पार्क प्रोटोकॉल वर्जन 2.0। उसका लॉजिक एकदम शार्प है। अगर नेदर पावर खाता है तो पहले ही अपनी पावर को एग्जॉस्ट कर दो, ताकि उसके लिए कुछ बचे ही नहीं। डर को कंट्रोल करने के लिए ब्रेथ ट्रेनिंग को 10 गुना बढ़ा दो। और सबसे इंपॉर्टेंट, इस नए एलाय यानी एजेंट विक्रम के रिसोर्सेज का पूरा इस्तेमाल करो। ये एकदम टेक हैवी और प्रैक्टिकल प्लान है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। रात के लगभग 10 बज रहे हैं और ये तीनों एक छोटी सी चाय की टपरी पर मिलते हैं। यहाँ आकर ना एजेंट विक्रम का वो सख्त और इमोशनललेस सरकारी चेहरा थोड़ा उतर जाता है। हमें पता चलता है कि इस टफ एजेंट के पीछे 4 साल पुराना एक ऐसा दर्दनाक राज छिपा है जिसने उसकी पूरी दुनिया हिलाकर रख दी थी। असल में विक्रम कोई कोल्ड ब्लडेड एजेंट नहीं है। वो अंदर से एक पूरी तरह टूटा हुआ बाप है। उसका मिशन किसी गवर्नमेंट फाइल को क्लोज करना नहीं, बल्कि अपनी छोटी सी बेटी नैना को इंसाफ दिलाना है। विक्रम अपनी जेब से एक छोटी सी फोटो निकालता है। उसमें एक 8 साल की मुस्कुराती हुई बच्ची एक टॉय रॉकेट के साथ खड़ी है। ये पल ना सच में प्योर विश्लेषण का सबसे इमोशनल मोमेंट है। पता है, नैना भी गिफ्टेड थी। उसके पास पानी से बात करने की, उसे कंट्रोल करने की पावर थी। पर 4 साल पहले नीदर ने उसकी वो सारी शक्तियां चुरा ली। और इसका असर इतना भयानक था कि नैना अब ना कुछ बोलती है, ना ठीक से कुछ खाती है। बस एक ही जगह गुमसुम बैठी रहती है, जैसे अंदर से बिल्कुल खोखली हो गई हो। इसे देखकर एक बात तो तय है कि अगर नीदर ने आर्यन को पकड़ लिया तो उसका अंजाम मौत से भी ज्यादा खौफनाक होगा। और एग्जैक्टली यही वो पल है जब आर्यन अपना आखिरी फैसला लेता है। विक्रम बस इतना कहता है कि अगर नेदर का असर खत्म हो तो जो उसने चुराया शायद वापस आए। शायद, वो एक छोटा सा शब्द शायद, उसमें इतनी उम्मीद छिपी है कि आर्यन बिना किसी हिचकिचाहट के तय कर लेता है कि ये शायद ही काफी है। वो अपना सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार है, सिर्फ इसलिए ताकि एक बाप को उसकी बेटी वापस मिल सके। अब कहानी थोड़ा सा और डार्क और टेंस मोड में शिफ्ट होती है। रात के 3:17 हो गए हैं। आर्यन शायद कई दिनों बाद पहली बार ठीक से सो रहा है और तभी उसके फोन की स्क्रीन लाइट अप होती है। एक अननोन नंबर से आया मैसेज रात का सन्नाटा और आर्यन की शांति दोनों को एक झटके में तोड़ देता है। ये मैसेज सीधा नेधर ने भेजा है। एक धमकी, एक अल्टीमेटम। नेधर लिखता है, अकेले शहर की सबसे पुरानी बिल्डिंग में आओ, वरना पहले तुम्हारे दोस्त को खत्म करूंगा। नेधर बहुत स्मार्टली आर्यन को उसके सबसे वीक पॉइंट पर हिट कर रहा है। उसे पता है कि आर्यन की ताकत और कमजोरी दोनों उसके अपने लोग हैं। ये एक डायरेक्ट ट्रैप है जहां से बचकर निकलना लगभग नामुमकिन लग रहा है। लेकिन आर्यन और उसकी टीम इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। सुबह के 6 बजे हैं, शहर अभी जाग ही रहा है और ये तीनों मिलकर एक जबरदस्त काउंटर अटैक प्लान बना चुके हैं। प्लान कुछ इस तरह है। आर्यन बिल्डिंग के अंदर जाएगा और सीधा नेदर को फेस करेगा। देव बाहर से कम्युनिकेशन संभालेगा और बैकअप देगा। और एजेंट विक्रम, वो अपनी नई टेक्नोलॉजी के साथ दोनों एंट्री पॉइंट्स को बाहर से कवर करेगा। एकदम सॉलिड 3 हिस्सों वाला मास्टर प्लान तैयार है। और इस मास्टर प्लान का सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड है ये डिवाइस, द एनर्जी सप्रेसर। ये विक्रम की लैब में बना एक सीक्रेट वेपन है। देखिए, ये नेदर को पूरी तरह रोक तो नहीं सकता, पर जब नेदर एनर्जी चुराने आएगा तो ये सप्रेसर उसकी स्पीड को थोड़ा धीमा जरूर कर देगा। और जब लड़ाई ओमेगा लेवल के विलन से हो ना, तो शायद 1 सेकंड का टाइम मिलना ही आर्यन की जान बचाने के लिए काफी हो जाए। तो दोस्तों, हमारी कहानी एक ऐसे हैरत अंगेज मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है। क्या स्पार्क अकेले इस अंधेरी पुरानी बिल्डिंग में उस दुश्मन को हरा पाएगा जिसका नाम सुनकर ही डर लगता है? या फिर नेदर का ये शैतानी जाल उसकी आखिरी उम्मीद को भी तोड़कर रख देगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबके दिमाग में घूम रहा है। इसका जवाब क्या होगा, ये हम आगे देखेंगे। तब तक के लिए इस टेंशन को महसूस कीजिए और तैयार रहिए एक ऐसी टक्कर के लिए जो सब कुछ बदल देगी।